और क्या दंडवत होता है कि आइए मेरी समझ को परिष्कृत कीजिए। बहुत बड़े तपस्वी, बहुत बड़े तपस्वी, माने जब मैं बहुत बड़ा शब्द लगा रहा हूं ना, तो बहुत बहुत बड़े में हु में 5-6 मात्राएं डाल दो ऊ की, कम से कम, क्योंकि इससे ज्यादा मैं बोल नहीं पाऊंगा। बहुत बड़े तपस्वी, आयु अब 84-85 की है उनकी। उनको जब भी कभी किसी बात के लिए मैंने कहा कि ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, तो मेरी तरफ देख करके बड़े जैसे धिक्कारने वाली दृष्टि से देख के कहते, तुझे अभी भी समझ में नहीं आई कि चीजें कैसे प्राप्त की जाती हैं। और फिर मुझे एक ही बात कहेंगे, तूने सूर्य से कहा, सूर्य को बोला तुमने? तो बुद्धि एक बार के लिए फिर छटकती है। क्यों? क्योंकि बुद्धि को तो जब तक कोई प्रिसाइज डायरेक्टेड सॉल्यूशन ना मिले, रेफरेंस ना मिले, जब तक कोई ऐसा रेफरेंस ना मिले, तब तक बुद्धि तो मानती नहीं है। अब बुद्धि को अब कहते तूने सूर्य से पूछा, बुद्धि एक बार के लिए तो मानती नहीं है, हाउ इट इज पॉसिबल। तो फिर वो कहते सूर्य से कहे ना, तुझे कनेक्ट करा देगा। फिर उनके कहने के बाद फिर से हम लोग शुरू करते हैं और सूर्य के प्रकाश को लेकर के चारों तरफ कि हे सूर्यदेव, इस समस्या के सॉल्यूशन से कनेक्ट करा दीजिए। एंड देन इट हैपन्स, then gradually what happens, you start getting connected to all those things that are solution। और वो व्यक्ति भी हो सकता है, पुस्तक हो सकती है, इंटरनेट की सूचना हो सकती है, व्हाट्सएप का मैसेज हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। फिर सूर्य कनेक्ट कराता है। ये बात समझ में क्यों नहीं आती हमें? तो अगर समझ में आती है तो हम सूर्य के प्रति प्रणिपात क्यों ना करें? दंडवत। दंडवत माने सबमिशन, not specifically before a person, but before any source of knowledge that could probably become a solution। साहब ये तो मूर्खता हुई ना, हम YouTube खोलने के बाद क्या सॉल्यूशन चाहिए? YouTube प्रणाम, what the hell it is। If you have been born in India, और अगर ऋषियों की संतान अपने आप को मानते हो, तो ज्ञान के सभी प्रकार के स्रोत को दंडवत कर दो और अपने लिए वहां से मार्गदर्शन मांगो। क्योंकि जब तक इंटरनली कनेक्ट नहीं होगा, माने दंडवत नहीं होगा अंदर से, तब तक सॉल्यूशन आने वाला नहीं है। इसलिए कनेक्टिविटी इज मोर इंपॉर्टेंट। दंडवत करो उसके सामने, और जैसे दंडवत करोगे बुद्धि सौम्य हो जाएगी। फीस दे करके शिक्षा प्राप्त करने से शिक्षा प्राप्त नहीं होती है। फीस देने से वो उपक्रम अपने खर्चे चलाता है, टीचर्स अपने घर चलाते हैं, पर नॉलेज हैज गॉट नथिंग टू डू विद दैट। कम ऑन, नॉलेज हैज टू डू विद योर ओपनिंग अप, विद योर समर्पण। एंड वंस यू ओपन अप, प्रणिपात माने इंटरनल ओपनिंग, प्रणिपात माने इंटरनल ओपनिंग। वो इंटरनल ओपनिंग होते ही द नॉलेज स्टार्ट्स कमिंग। और श्लोक यही कहता है। और सेवा करने से, सेवा शब्द का तात्पर्य यहां बहुत बड़ा है। सेवा करने का तात्पर्य अगले शब्द से जुड़ता है, वो है परिप्रश्नेन। सेवा करने का तात्पर्य है परिप्रश्नेन के साथ, अर्थात इफ यू वांट टू आस्क समथिंग, आस्क इट इन अ वेरी इजी, सहज, सौम्य, सरल रूप में, नॉट बिकॉज ऑफ जस्ट आस्किंग। स्वामी रंगानाथानंदा जी का जब मैं इंटरप्रिटेशन पढ़ रहा था इस श्लोक में, तो कहने लगे मेरे साथ अक्सर होता है कि, क्योंकि वो तो बहुत बड़ी आयु में गए, बड़े महान तपस्वी थे वो, रामकृष्ण मिशन ऑर्डर के, तो कहने लगे कि मेरे पास कई बार हुआ कि लोग आते हैं, ब्रह्म के विषय में बताइए, और मैं सोचना शुरू करता हूं कि मैं कहां से इसको बताऊं इसकी मानसिकता के अनुरूप। और जैसे मैं मानसिकता बना के तैयार होता हूं, वो तब तक निकल चुका होता है। अब जिसे ब्रह्म का दर्शन करना है, ब्रह्म की चर्चा करनी है, ब्रह्म पर उपदेश चाहिए, वो क्वेश्चन तो एक $1 बिलियन वाला ले आएगा। दिस इज माई $1 बिलियन क्वेश्चन। मैं आंसर देने की तैयारी कर रहा हूं तो वो प्रश्न करता है गायब हो गया। वो आया किस लिए था? बिकॉज समथिंग ही वॉन्टेड टू से। सर सवाल ऐसा करूंगा जो ऐसे ज्ञान नहीं मिलेगा जब तक भीतर की सरलता प्रश्न नहीं करेगी, क्योंकि प्रश्न करने से ही उपदेश
अर्थात अगर मैं इसको यूं कहूं, इन अ बेटर वे इफ आई से इट, एज आई एक्सपीरियंस समटाइम्स व्हेन, जब कोई प्रश्न करता है, मां के स्तनों से दूध फूटना और शिक्षक में से ज्ञान निकलना, प्रसारित होना, एक ही चीज है। देयर इज नो डिफरेंस एट ऑल। क्योंकि अगर कोई आदमी प्रश्न करने वाला सरल आपके साथ जुड़ गया है, आप चाहकर के भी उससे ज्ञान को नहीं रोक पाओगे, आपकी हिम्मत नहीं आप रोक सको, वो आपसे ले जाएगा, वो आपसे छीन के भी ले जाएगा, आप नहीं देना चाहोगे तो भी ले जाएगा, क्योंकि उसकी सरलता में इतनी शक्ति है, उसकी जिज्ञासा में इतना बल है, आप चाह करके भी रोक नहीं पाओगे, आपको देना पड़ेगा। आप एक बार में नहीं करोगे, दूसरी बार, तीसरी बार, पांचवी बार, 10वीं बार आपको देना पड़ेगा। यह बल होता है सरलता से प्रश्न करने का। और सेवा भाव से तात्पर्य यहां वो सेवा नहीं, सामान उठा के रख लिया यहां को, सेवा भाव का यहां समर्पण की, और जिसे कहा जाए कंटिन्यूटी है, ए काइंड ऑफ अ कंटिन्यूटी। मैंने अक्सर देखा कई बार, मेरा बैग उठा करके चलने वाले लड़के चलते चलते, बैग उठा करके चलते चलते मुझसे बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर ले जाते हैं। कई बार मन नहीं होता बोलने का, लेक्चर खत्म हुआ, अभी 1.5 घंटा मंच पर बोल के आए या 1 घंटा बोले, अब मन नहीं है बोलने का, ह्यूमन बीइंग है, इतना बोल आए ना, नहीं मन है, वो कम वक्त उसी का सवाल लेकर के भी शुरू हो जाएगा। अब अंदर से मन नहीं है, बोला है ना, अब वो पूछेंगे सरलता के साथ, बताना पड़ता है, अर्थात ना चाहते हुए भी बताना पड़ता है। इसलिए कौन जीता? उसकी सरलता जीत गई, उसके भीतर का समर्पण जीत गया। कौन हार गया? मेरे भीतर की उस समय की डिसइंटरेस्टेडनेस हार गई, जो वाकई बोलना नहीं चाहती थी, पर वो जीत गया, वो ले गया मुझसे जो पाना चाहता था। ये वो भाव है जो गीता यहां देने की चेष्टा कर रही है। पहली बात, आज हम तीनों श्लोकों को समाप्त करते हैं। पहली बात तो श्लोक नंबर 32 में उन्होंने एक ही बात कह के खत्म कर दी, विजडम के अनुसार, विवेक के अनुसार, माने वेद के अनुसार सभी प्रकार के कर्म यज्ञ हो सकते हैं। दूसरे श्लोक में उन्होंने कहा कि इस पूरे यज्ञ के जितने भी तरीके हैं, उन सब में जिसके माध्यम से ज्ञान का प्रसार हो, नॉलेज का प्रसार हो, विजडम का प्रसार हो, वो सबसे ऊपर है। और विजडम को पाने के लिए मनुष्य को समर्पित होकर अपने आप को खोल देना, सेवा भाव में रहना और सरलता से प्रश्न उपस्थित करने से आपको स्वतः ही ज्ञान प्राप्त होना शुरू हो जाता है। चाहे वो किसी व्यक्ति से हो, चाहे डिजिटल मीडिया से, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से, प्रिंट मीडिया से, या किसी मीडिया से हो, समर्पित भाव से प्रश्न करने वाले को अपने आप सारे समाधान प्राप्त होने शुरू हो जाते हैं, चाहे वो किसी वॉक ऑफ लाइफ, किसी साइंस, किसी प्रकार के भी विषय से जुड़े हुए क्यों ना हो। तो आज उन्होंने यज्ञ को जहां पिछली चलती हुई कंटिन्यूएशन में पहुंचाया, वहीं साथ साथ उन्होंने यज्ञ के साथ साथ ज्ञान माने विजडम को महत्व दिया, और विजडम की प्राप्ति के रास्ते को, अर्थात समर्पण को, प्रणिपात, दंडवत प्रणाम करने को, अर्थात उन्होंने सेवा भाव को, अर्थात सरलता से क्वेश्चन करने को उन्होंने मुख्य स्रोत बनाया, जिससे ज्ञान किसी तक भी चल करके आ सकता है। नोबडी इन दिस वर्ल्ड कैन स्टॉप। और योगानंद जी ने बहुत सुंदर रूप में कहा कि आप अपने भीतर जिज्ञासा के भाव जागृत कीजिए। गुरुओं के भी गुरु, माने गुरुज ऑफ गुरुज कहा उन्होंने, गुरुओं के भी गुरु आप तक अपने आप पहुंच जाएंगे। आप अपने भीतर एक जिज्ञासा के दीपक को जलाइए तो फ्रॉम नोवेयर समथिंग विल कम टू यू। और ऐसा होता है, ऐसा हुआ है, ऐसा होता रहेगा, यह भी उतना ही बड़ा सत्य है। आज 3 श्लोकों को पार करके हम लोग अध्याय 4 श्लोक नंबर 34 तक पहुंचे हैं। अगली बार श्लोक नंबर 35 पे आएंगे, और अध्याय 4 जल्दी खत्म होने वाला है।
5वां अध्याय हम शुरू करेंगे। 5वें अध्याय से हम लोग थोड़ा सा क्लासरूम में और ज़्यादा इंटैक्ट होंगे, और मेरा मन रहेगा कि पासेज को हम लोग एक नया स्वरूप प्रदान करके क्लासरूम ओरिएंटेड और करें। क्लासरूम ओरिएंटेड माने अब आप सीख के भी जाएं, और सुन के नहीं, सीख के जाएं। सुनने और सीखने में अंतर क्या है? सीख करके और आगे शिक्षक की भांति आपके माध्यम से भी वो ज्ञान जाए, इसकी हम व्यवस्था भी करेंगे ताकि आपके मुंह से वो ज्ञान निकले। पासज के स्वरूप में परिवर्तन संभवतः ये भी होगा, एक पासज आप लाइव देखोगे, एक पासज आप मुझे इस प्रकार से देखोगे, ताकि दूसरे स्थान से एक बार वो मुझे वहां बिठाएंगे और दूसरे वक्त वो मुझे लाइव देखेंगे, क्योंकि पासज का समय अब हम लोग कॉमन करने जा रहे हैं। एक ही समय पासज हुआ करेगी, जहां कहीं भी पासज होती है समय उसका कॉमन हो जाएगा, और क्लासरूम उसकी अब थोड़ी सी और स्टूडेंट ओरिएंटेड रहेगी। एवरीबडी विल बी वेलकम, बट आगे की तरफ के स्टूडेंट्स अब वो होंगे जिनको अब आगे के लिए तैयार करना है श्री मद भगवद गीता के लिए।